पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है और यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने विजिट किया है, विक्रम मिश्री साहब ने, अफगानिस्तान का। और ये जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना। अगर मैं आपको बता दूं तो इसको ये कल हुई है, यस्टरडे 8 जनवरी को ये मीटिंग हुई है, लेकिन इसकी खबरें पाकिस्तानी सारी मीडिया, स्पेशली इंग्लिश मीडिया ने इसको बड़ा कवर किया है और बातें हुई हैं। जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं अल्टीमेटली। इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहां पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया, क्या आपका इसके हवाले से कमेंट है? हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज में भी थोड़े हल्के को, कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते। आइडियलिस्टिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है वहां पर। ही माइट कट इट ऑफ। तो अगर यूएसए, अगर बोल रहा हूं मैं, ये चीज को कट कर देती है तो तालिबान को पैसे तो चाहिए होंगे, कहां से आएंगे वो? एंड दैट इज वेयर आवर एंगल कम्स इन। क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं है, बट सवाल ये बनता है कि भाई अगर भारत ये फंडिंग करनी शुरू कर दे, $80 million इज नॉट मच, ठीक है, अगर भारत ये फंडिंग कर दे, एंड 80 million इज मैक्स टू मैक्स, हाँ, वहां पर इतना नहीं है। सो अगर ये भारत करनी शुरू कर दे, आपके सिक्योरिटी के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। पाकिस्तानी सेना से तकरीबन 600 ऐसे सैनिक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज इस वक्त कम अज कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहां पे खर्चा चाहिए, कहां पे डेवलपमेंट करनी है, हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च फाइन पाउडर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पर चीजें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें, ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया,
ठीक है जी। और अदर देन दैट, ठीक, भारत ने अपने दोस्त अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। ये लताड़ पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक में निर्दोष लोगों को मारने पर लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपने आंतरिक असफलता के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दरअसल 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोश्त प्रांत में हवाई हमला किया था। इस हवाई हमले में अफगानिस्तान के 47 लोग मारे गए थे। तालिबानी सरकार का कहना है कि ये सभी आम नागरिक थे और पाकिस्तान के वजीरिस्तान से अफगानिस्तान में शरण लिए हुए थे। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि ये सभी टीटीपी के आतंकी थे। इस बीच भारत के सबसे पहले अफगानिस्तान का साथ देने पर अफगान जनता और तालिबान समर्थकों ने भारत की जमकर तारीफ की। अब आपको बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे फटकार लगाई। मैंने वो नहीं देखी, शायद अभी उसका प्रेस रिलीज आ गया हो या फिर आने वाला हो, लेकिन जो चीज हुई है डेवलपमेंट, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। और पाकिस्तान का इस वक्त आपको पता है कि हमारे काफी क्लैशेस हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था तो उसके बाद फिर अफगानिस्तान ने अपनी फोर्सेस को लाकर बॉर्डर पे खड़ा किया था और काफी एक दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया था डायरेक्टली। इस तरफ पाकिस्तान की फौज थी और दूसरी तरफ जो अफगान फोर्सेज हैं, जिसको अफगान तालिबान भी लोग कहते हैं, लेकिन वो वहां की फोर्स है। तो इस कॉन्टेस्ट में या इस टाइम में ये जो मीटिंग है, ये मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये कुछ भी नहीं हुआ जी, कोई नहीं है, हिंदुस्तान के तो ताल्लुकात हैं या ताल्लुकात थे, लेकिन ताल्लुकात थे अशरफ गनी साहब से, ताल्लुकात थे हामिद करजई साहब से। अभी जो ये इंटर्म गवर्नमेंट है जो आज से 3 साल 3.5 साल पहले बनी है काबुल में, अफगान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। इससे पहले आपने देखा होगा कि यही आप लोगों के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, गालिबन विक्रम सिंह आई थिंक सो नाम है इनका, इन्होंने काबुल का अपने डेलीगेशन के साथ एक विजिट भी किया था आपसे कोई दो माह पहले। गालिबन इन्होंने एक दौरा काबुल का भी किया था और वहां पे भी बहुत सारी बातें हुई थी कि जी मतलब चीजों को आगे लेके बढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि एक तो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे जो हिंदुस्तान उस यानी अगस्त 2021 से पहले कर रहा था, उसको दोबारा से स्टार्ट करवाया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें और उसका खैर मकदम किया है अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए इसलिए कंसर्निंग है कि हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ हम जो भी कह दें, लेकिन 4 जंगें हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर उस तरह का ट्रस्ट वस्ट नहीं है। बेशक आजकल सीज फायर भी है LOC के ऊपर और कोई वायलेशन भी उसकी नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे के मतलब इस तरह की चीजों के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। वो अफगानिस्तान के अंदर अगर इन कंट्रीज की कोई इन्फ्लुएंस हो, कोई डेवलपमेंट हो, ईरान के अंदर हो, मतलब इन इवन बांग्लादेश के अंदर हो, तो एक दूसरे की इन चीजों के ऊपर ये नजर रखते। श्रीलंका की हम एग्जांपल ले लें, नेपाल और भूटान की अगर हम बात कर लें, या फिर अगर मिडिल ईस्ट की हम बात कर लें, तो वहां पर भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि यार हिंदुस्तान के ताल्लुकात अरब दुनिया के साथ कैसे हैं। तो ऐसी सूरत में जिसके साथ पाकिस्तान तकरीबन 2600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उस चीज से बेखबर है या फिर उसको इग्नोर कर देगा कि नहीं जी कोई मसला नहीं है यार, ये तो होता रहता है, ये तो मुलाकातें पहले भी थी, हिंदुस्तान पहले भी वहां पे काम कर रहा था और पाकिस्तान भी कर रहा था। ये नहीं है अशरफ गनी साहब की हुकूमत में हम जो भी कह दें, लेकिन दोनों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जो दोनों ने किए। हाँ, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि शायद हिंदुस्तान को वो एक जिसे कहते हैं कि एज हमारे ऊपर ये मिला कि आज अगर हम अफगानिस्तान के किसी आदमी से बात करते हैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को हर इशू का जिम्मेदार ठहराता है। अगर किसी अफगानी से आप बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे अगर जो मसले मसाइल हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी पाकिस्तान की है। हम मिस्री मिले हैं इस वक्त जाके आपके मौलाना अमीर मत्की को, जो कि इस वक्त एक्टिंग है। अब इसको इससे पहले कि मैंने पूरी डिटेल से बताना चाहूंगा आपको, खास आपके देखने वालों को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओथ सेरेमनी से पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें देखें वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है, वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकारी कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे, वो पहले सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें, कितने वो लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। आप कभी जाके उनको असला देते थे बात करने से पहले, या उनको पैसे देते थे। अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं, उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से, लेकिन
यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची कौम। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अहमदाबाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी, और वस्ती एशिया के अंदर उनकी भारत की प्रोडक्ट्स जा सके। एक बहुत बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। लेकिन उसमें अब जो मैं कहूंगा कि जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। इसके अंदर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेशक अमेरिका वहां पे 21 साल रहा, इससे पहले सोवियत वॉर में भी अमेरिका था तो वो जंग हुई, ये सारी चीजें। लेकिन वो अगर वो ब्लेम करते हैं तो वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, वो किसी और का नाम, इवन अमेरिका का नाम नहीं लेते। अमेरिका ने वहां पे 21 साल यानी बहुत जिसे कहते हैं कि जानी नुकसान पहुंचाया, उस मुल्क को एक कंट्री की शक्ल में कन्वर्ट किया, लेकिन वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ और पाकिस्तान ने सारा किया। तो वो जो डिफरेंसेस है, जो दूरियां हैं आपस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इस सूरत में हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी का वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और छोटी सी एक चीज इसमें और ऐड करता चलूं, जिस दिन पाकिस्तान के सादिक खान जो स्पेशल एनवॉय हैं और बड़े सीजनल डिप्लोमेट्स में से एक हैं, उनकी काबुल में जिस दिन मुलाकात होती है अमीर खान मुत्तकी साहब से, अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं, दिसंबर एंड में, तो उसी दिन या उस रात को या उससे कुछ घंटे पहले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है अफगानिस्तान के अंदर। अब वो जो एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा एक लग ऐसे रहा था कि चलें अब दोबारा से मेलजोल शुरू हुआ, हालांकि अभी तक अमीर खान मुत्तकी साहब 3 दफा पाकिस्तान इस्लामाबाद को विजिट कर चुके हैं, लेकिन 1.5 साल हुआ है या 1 साल कुछ महीने हुए कि वो पाकिस्तान नहीं आए, ना कोई इस किस्म का डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये मतलब इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये मैं नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान कहेगा नहीं जी इस पे आंखें हमने बंद की, क्योंकि पाकिस्तान के कंसर्न्स ये है कि भाई वहां पे टीटीपी मौजूद है। पाकिस्तान ये बारहा ये बात करता है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की आप बात करें, पाकिस्तान के फौज की आप बात करें, यानी किसी की भी आप बात कर लें, वो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ये बात करता है कि जी वहां पे टीटीपी के पास स्लीपर सेल्स हैं, वहां पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ये सारा कुछ ये पाकिस्तान कहता है। अब अगर ऐसी सूरत में हिंदुस्तान वहां पे अपने प्रोजेक्ट शुरू करता है तो पाकिस्तान का ये कंसर्न होता है। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा अरविंद साहब की जिस वक्त अशरफ गनी साहब थे तो ये बात बड़ी फेमस थी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इलाकों में 11 इंडियन कॉन्सुलेट मौजूद है, जो इस तरह के जो टीटीपी है या कुछ और लोग हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए शायद किसी हम उस बात को ठीक कहें गलत कहें, लेकिन जी पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं और शायद इस पे बात भी हो जाएगी मेरा ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली जब हिंदुस्तान ने कंडेमनेशन की थी तकरीबन हफ्ता 10 दिनों के बाद जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था पक्तिका में, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी इनोसेंट लोगों को या सिविलियन को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं, मतलब इस तरह की कोई अल्फाज से मैं एग्जैक्ट तो शायद नहीं बोल पा रहा कि यही थे, लेकिन मैंने एक प्रेस रिलीज देखा था और बाकायदा फॉरेन ऑफिस का जो ट्विटर अकाउंट है अफगानिस्तान का उन्होंने भी उसको शेयर किया था और उन्होंने उसका खैर मकदम किया था। तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान के लिए ये चीज गालिबन ज्यादा थ्रेटनिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी नजरें हैं इस साइड अफगानिस्तान के ऊपर और खास तौर पे टीटीपी पाकिस्तान को टफ टाइम देता है। गो के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, बहुत सारे लोग उनके मारे भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो इशू है ये
कम नहीं हो रहा। वो बेदर पे हमले करते हैं, पाकिस्तानी फौज को जानी नुकसान पहुंचाते हैं। लाजमी सी बात है उनके पास पैसा भी होगा, उनके पास वेपन्स भी है, तब जाकर ये चीजें मतलब इस काबिल वो होते हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ रहे हैं। जैसे भी कहते हैं वो जैसे गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा परेशानी की बात है पाकिस्तान के लिए। अब कैसे हैंडल करता है ये एक मतलब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस के ऊपर बात करेगा तो अंदाजा होगा कि क्या ये लोग करेंगे, कोई डेलीगेशन भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, कोई बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, कोई पता नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारा अभी जो ये स्ट्राइक वाला इशू हुआ था तो उसके बाद से हालात मतलब उस तरह नॉर्मल नहीं हुए।